जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। माय डियर फ्रेंड्स, you know well today's our topic is future tense, and in future tense we know well how to make active voice and how to convert it into passive voice. My dear friends, whenever we do some work, or we can say like some subject is the main subject is the main person or doer, or we can say doer means we can find some sentence in which doer is the person is called active voice. means जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य के अंदर अगर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और जिसमें कोई ऑब्जेक्ट करने वाला हो, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट कार्य करने वाला हो, या ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाए, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाए, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य कहलाता है। कर्तवाच्य को दोस्तों एक्टिव वॉइस बोलते हैं। And my dear friends, whenever we do some work, like I am eating food, and the food is being eaten by me. In this sentence, you are getting I am focusing or highlight the food. मेरा इस सेंटेंस के अंदर जो फोकस हो रहा है, ध्यान केंद्रित हो रहा है, वह हो रहा है भोजन के ऊपर, या मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। सो ऐसे ही हम इन सेंटेंस में सीखेंगे। Today's our topic is future indefinite. Future indefinite means, my dear friends, whenever we do some work in future tense, what is the means of future tense? That time which will come, the time which will come is called future. The time which will come is called future. Like I will go there, मैं वहां जाऊंगा। I will eat food after 10 minutes, मैं 10 मिनट बाद में खाना खाऊंगा। I will go to plot, मैं प्लाट पे जाऊंगा। I will go to school, मैं स्कूल जाऊंगा। कब जाऊंगा? टुमारो, कल। कब जाऊंगा? आफ्टर 1 month, मैं जनवरी, इन 2020। ये जो मेरे प्लान है, दीज वर्क्स आर प्लान, और मैं ये मेरे प्लान के बारे में आपको बता रहा हूं। जाऊंगा, खाऊंगा, देखूंगा, सुनूंगा, लिखूंगा। तो ये सभी सेंटेंसेस किस में होते हैं? ये सभी सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में है? फ्यूचर indefinite में। I hope you understand. If you understand, please like, share, subscribe the channel and grow yourself. Okay, so today's our topic is future indefinite. Sorry, future indefinite sentence. Future indefinite sentence in the sense, the sentence which will come, which will happen in future time. The sentence which will happen in future, it's called future sentence. Active in both active voice and passive voice. Active voice, you know well. What is the meaning of active voice? The sentence in which man doer is person. The sentence in which man doer is person. ऐसा वाक्य जिसमें मैन कार्य करने वाला क्या हो? करता हो। It is called active voice. वह कर्तवाच्य कहलाता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। नाउ पैसिव वॉइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस इन द सेंस, द सेंटेंस इन विच वी हाईलाइट और फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। इट इज कॉल्ड क्रमवाच्य। जिस भी वाक्य के अंदर हम क्रम के ऊपर प्रधानता करें, या क्रम को हाईलाइट करते हुए सेंटेंस को हम रिप्रेजेंट करें, वह पैसिव वॉइस कहलाता है, और उसको हम बोलते हैं क्रमवाच्य। माय डियर फ्रेंड्स, क्रमवाच्य उसको हम बोलते हैं। सो लेट्स begin the formula. What is the meaning of formula? See, this is the subject plus will, shall plus V1 plus object plus full stop. End of the sentence you will put here full stop. End of the sentence you will put here full stop. Full stop, you know well, whenever we complete a sentence, end of the sentence we have to put
फुल स्टॉप। जब भी कोई वाक्य खत्म हो जाता है या पूरा उसको हम कर देते हैं तो उसके एंड में जो डॉट लगता है, एक बिंदु लगता है, उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उसको पूर्ण विराम। हिंदी में बोलते हैं उसको पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम जो आता है वो एक की तरह एक डंडा होता है दोस्तों, एक वर्टिकल लाइन होती है, उसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। सेंटेंस की एक आइडेंटिटी होती है, सेंटेंस हमेशा जो प्रारंभ होता है फर्स्ट लेटर सेंटेंस का हमेशा कैपिटल लेटर होता है। क्या होता है? कैपिटल लेटर। कैपिटल जानते हैं ना, एक तो बड़ा वाला, एक छोटा। छोटे को बोलते हैं स्मॉल लेटर। स्मॉल क्या होता है? जैसे मैंने ये लिखा ए, क्या लिखा? ए। और ये मैंने लिखा बी, ये लिखा मैंने सी, क्या लिखा? ये सी लिखा, ये हो गया आपका डी। और दोस्तों अगर ये तो हो गया अपना स्मॉल लेटर, क्या हो गया? स्मॉल लेटर। और कैपिटल की बात करें तो ये हो गया ए बी सी डी, और ये हो गया आपका कैपिटल लेटर्स। जो बच्चे जानते हैं उनके लिए थैंक यू, और जो नहीं जानते हैं वो आज जान गए होंगे, तो ध्यान दें, इनको अच्छी तरह देखें और आगे बढ़े। ये छोटी क्लास का है, वैसे आपको नहीं बताना चाहिए, मुझे नहीं बताना चाहिए क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे जिनको पता है लेकिन वो अटक जाते हैं कि कैपिटल क्या होता है, स्मॉल क्या होता है। उनको पता है कि छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी वो जानते हैं, लेकिन वो यहाँ आके कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार कैपिटल क्या होता है, स्मॉल क्या होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। यस, पहले से पहले देखो, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट आप जानते हो, जो सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला। विल सेल का मतलब ये इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद में हम मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म लिखेंगे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब देखिए जैसे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा विल सेल। क्या आएगा? विल और सेल। विल सेल के बाद में आएगा बी, और इसके बाद में आएगा V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस, फुल स्टॉप। मींस हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस की आइडेंटिटी होती है V3। कैसा भी पैसिव वॉइस हो, कैसा भी पैसिव वॉइस हो, उसकी आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है उसकी? उसकी आइडेंटिटी होती है उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, प्लस में बाय आता है, और बाय के बाद में आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं और होता है, लेकिन बाय तक भी हो जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। सी विल राइट अ लेटर। माय डियर फ्रेंड्स, वह एक लेटर लिखेगी, वह एक पत्र लिखेगी। अब इसके अंदर सी क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल। हम एक फीमेल के बारे में, एक वुमन के बारे में, एक वुमन के बारे में बात कर रहे हैं। एक वुमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक फीमेल गर्ल भी हो सकती है कि वो क्या लिखेगी? एक पत्र लिखेगी। अब देखो, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राइट क्या है? मेन वर्ब। ए बुक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो जब भी इसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। ए बुक। तो इसको लिख दीजिए आप, यू कैन राइट ए बुक, ए बुक। अब ए बुक की बात हो रही है, ए बुक विल बी रिटर्न, ए ऑब्जेक्ट, विल आ गया, बी आ गया, रिटर्न बाय हर। गर्ल्स है तो हर। ओके, ए बुक विल बी रिटन बाय हर। एक पुस्तक उसके द्वारा लिखी जाएगी। एक बुक उसके द्वारा लिखी जाएगी, एक किताब उसके द्वारा लिखी जाएगी। उसके द्वारा एक किताब नहीं लिखी जाएगी। ए बुक विल नॉट बी रिटन बाय हर। ए बुक विल नॉट बी रिटन बाय हर। एक बुक उसके द्वारा नहीं लिखी जाएगी। क्या उसके द्वारा एक लेटर लिखा जाएगा? एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? शी विल राइट ए लेटर, वो एक किताब लिखेगी। तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हर। एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। एक लेटर उसके द्वारा। इसको यहां से अर्थ निकाल दे इसको। दे विल कंप्लीट द वर्क। 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 They will complete the work. तो the work, they will complete the work. तो वे पूरा काम करेंगे। They will complete the work, वे पूरा काम करेंगे। तो the
द वर्क, दोस्तों द वर्क क्या है यहाँ? द वर्क यहाँ है ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट। द वर्क विल बी, द वर्क विल बी completed, the work will be completed by them, the work will be completed by them यानी कार्य उनके द्वारा पूरा किया जाएगा। the work will be completed by them, कार्य उनके द्वारा पूरा किया जाएगा। कार्य उनके द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा, the work will not be completed by them in any how condition, किसी भी स्थिति में काम उनके द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा। क्या काम उनके द्वारा पूरा किया जाएगा? Will the work be completed by them? क्वेश्चन मार्क। क्या काम उनके द्वारा पूरा किया जाएगा? ओके, नेक्स्ट देखिए, he will deliver the package, he will deliver the package यानी वह पैकेज को क्या करेगा? डिलीवर करेगा, किसी को देगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पैकेज। क्या है? पैकेज। क्या है ऑब्जेक्ट इसमें? पैकेज। तो यहां पे आप लिखेंगे द पैकेज, द पैकेज विल, द पैकेज विल बी, द पैकेज विल बी, द पैकेज विल बी डिलीवर्ड। थर्ड फॉर्म आ जाएगी दोस्तों, डिलीवर्ड। The package will be delivered by him. The package will be delivered by him. The package will be delivered by him. पैकेज उसके द्वारा डिलीवर नहीं किया जाएगा। The package will not be delivered by him. पैकेज उसके द्वारा डिलीवर नहीं किया जाएगा। क्या पैकेज उसके द्वारा डिलीवर किया जाएगा? Will the package be delivered by him? क्या पैकेज उसके द्वारा डिलीवर क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? Why will the package be delivered by him? End of the sentence, question mark. End of the sentence, question mark. Next, we will organize the event. हम जो कार्यक्रम होगा उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको हम प्रॉपर करवाएंगे, उसको हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका प्रबंध करेंगे। We will organize the event. तो यहां पे आप लिखेंगे the event, the event, the event will, the event will, the event will be, the event will be organized, the event will be organized, the event will be organized by, the event will be organized by us. ओके, यानी जो इवेंट है, कार्यक्रम है, वह ऑर्गेनाइज किया जाएगा हमारे द्वारा। द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अस, डोंट वेरी, आप चिंता मत कीजिए, इवेंट जो है वो हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डोंट वेरी, द पेपर वर्क आई विल बी डन, आप चिंता मत कीजिए, पेपर का जो कार्य है वो मैं क्या कर लूंगा? पूरा कर लूंगा। डोंट वेरी, आई विल बी डन द पेपर वर्क। नेक्स्ट देखिए, जोहन विल रिपेयर द कार। जोहन, देयर इज ए पर्सन, एक पर्सन है, वो रिपेयर करता है, मरम्मत करता है कार की। जोहन कार की रिपेयर करेगा, मरम्मत करेगा। तो द कार will, the car will be repaired, the car will be repaired, the car will be repaired by Johan. ओके, द कार की रिपेयर जोहन करेगा। द कार विल बी रिपेयर बाय जोहन, यानी कार की रिपेयर जोहन के द्वारा की जाएगी। कार की रिपेयर जोहन नहीं करेगा। द कार विल नॉट बी रिपेयर बाय जोहन, कार की रिपेयर जोहन के द्वारा नहीं की जाएगी। द कार विल नॉट बी रिपेयर बाय जोहन, कार की रिपेयर जोहन के द्वारा नहीं की जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कार की रिपेयर मेरे द्वारा की जाती है। द कार विल बी रिपेयर्ड बाय
मी। द कार विल बी रिपेयर्ड बाय मी। कार की रिपेयर मेरे द्वारा की जाती है, कार की रिपेयर मेरे द्वारा नहीं की जाती है। द कार विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय मी। कार की मरम्मत मेरे द्वारा नहीं की जाएगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सी विल नॉट पेंट द वॉल। वह दीवार पर कलर नहीं करेगी। सी विल नॉट पेंट द डोर, यानी पेंट द वॉल, वह दीवार पर क्या नहीं करेगी, कलर नहीं करेगी। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, द वॉल। द वॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द वॉल। यस, सेंटेंस नंबर 6, द वॉल, the wall, the wall be, the wall will not be, the wall will not be, the wall will not be painted, the wall will not be painted by her। ओके दोस्तों, द वॉल विल नॉट बी पेंटेड बाय हर, यानी उसके द्वारा उसके द्वारा क्या नहीं की जाएगी, दीवार की कलर नहीं किया जाएगा। द वॉल दीवार विल नॉट बी पेंटेड बाय हर, दीवार की मरम्मत उसके द्वारा नहीं की जाएगी। द वॉल विल नॉट बी पेंटेड बाय हर, दीवार का कलर उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दे विल नॉट बी फिनिश द प्रोजेक्ट। वे परियोजना का जो काम है, जो परियोजना है उसको खत्म नहीं करेंगे, उसका काम खत्म नहीं करेंगे। दे विल नॉट बी फिनिश द प्रोजेक्ट, दे विल नॉट बी फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी वो प्रोजेक्ट को खत्म नहीं करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस नंबर 7, द प्रोजेक्ट will not, the project will not be, 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 will not be क्या, finished, the project will not be finished by them, by them, the project will not be finished by them, यानी परियोजना उनके द्वारा खत्म नहीं की जाएगी। the project will not be finished by them, परियोजना उनके द्वारा खत्म नहीं की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, he will not make the decision, वह डिसीजन नहीं लेगा। he will not make the decision, वह डिसीजन नहीं लेगा। दोस्तों इसके अंदर the decision क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। the decision will not be, the decision will not be taken, the decision will not be made by, the decision will not be made by, them। निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया जाएगा। द डिसीजन विल नॉट बी मेड बाय देम, निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया जाएगा। वी विल नॉट इनवाइट देम, हम उनको इनवाइट नहीं करेंगे, हम उनको निमंत्रित नहीं करेंगे या निमंत्रण नहीं देंगे। वी विल नॉट इनवाइट देम। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले अपन को इसमें ढूंढना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देम। तो देम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, दे बन जाएगा। दे विल नॉट बी इनवाइटेड। पता आपको, ये ऑब्जेक्ट हो गया, विल आ गया, नॉट आ गया, बी आ गया, इनवाइटेड हो गया। अब क्या आएगा, बाय। दे विल नॉट बी इनवाइटेड बाय, ही को खाएंगे 9 नंबर है।
सॉरी ही विल नॉट, हाँ 9 नंबर है, ही विल नॉट बी इनवाइटेड, तो ऐसा जाएगा, दे विल नॉट बी इनवाइटेड बाय अस, बाय अस, दे विल नॉट बी इनवाइटेड बाय अस, यानी वो हमारे द्वारा निमंत्रित नहीं किए जाएंगे, दे विल नॉट बी इनवाइटेड बाय अस, वो हमारे द्वारा इनवाइट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वी शैल अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, वी शैल अटेंड द मीटिंग, वी शैल अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, हम मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 10 नंबर, द मीटिंग सॉरी दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मार्क पूछा गया, विल सी अटेंड द मीटिंग, क्या वह मीटिंग को अटेंड करेगी, विल सी अटेंड द मीटिंग, क्या वह मीटिंग को अटेंड करेंगी, तो इसकी शुरुआत विल से ही होगी, विल द मीटिंग, will the meeting be attended, will the meeting be attended by her, will the meeting be attended by her, क्या मीटिंग उसके द्वारा, क्या मीटिंग उसके द्वारा, will the meeting be attended by her, क्या मीटिंग उसके द्वारा अटेंड की जाएगी, क्या मीटिंग में वह उपस्थित होगी। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, will they clean their house, क्या वे घर को साफ करेंगे, will they clean the house, तो इसको दोस्तों will का will हो जाएगा, will the house, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, will the house be cleaned by, will the house be cleaned by them, will the house be cleaned by them, क्या घर उनके द्वारा सफाई, क्या घर की उनके द्वारा सफाई की जाएगी। नेक्स्ट, who will complete the task, यानी काम को कौन पूरा करेगा, तो इसको लिखेंगे by whom will the task, by whom, देखिए by whom किसके द्वारा, will the task completed, by whom will the task be completed, क्वेश्चन मार्क, by whom will the task be completed, by whom will the task be completed। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, will Johan fix the computer, will Johan fix the computer, क्या जो कंप्यूटर को जोहन ने फिक्स किया, तो यहाँ पे आ जाएगा will the computer, object the computer, will the computer be fixed by Johan, will the computer be fixed by Johan, will the computer be fixed by Johan। नेक्स्ट देखिए, he will write a letter, तो a letter will be written, by him, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा, a letter will be written by him, यानी एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा, a letter will be written by him, a letter will be written by him, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। लास्ट एंड फाइनल माय डियर फ्रेंड्स, I will not go to village, I will not go to village, तो the village will not go to, the village will not be gone to by me। देखिए इसके अंदर दोस्तों बड़ा शानदार है, बहुत ही गजब का टॉपिक है,
आई विल नॉट गो टू विलेज में गांव नहीं जाऊंगा, इसका जब आई विल नॉट गो टू दी विलेज भी बोल सकते हैं इसको, आई विल नॉट गो टू दी विलेज भी बोल सकते हैं क्योंकि मेरा गांव को जानता हूं। तो द विलेज विल नॉट बी गॉन। अब ये क्या है, टू, टू कहां पे आ रहा है, टू आ रहा है बाय से पहले, क्योंकि यहाँ पे जो टू बच गया था ना दोस्तों, यहाँ जो टू बच गया था ना वो टू इसमें आना जरूरी है। अगर ये टू यहाँ नहीं लगाए तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो द विलेज विल नॉट बी गॉन टू बाय मी। इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं और लगे रहिए, डू हार्ड वर्क गेट सक्सेस एंड ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की आदत डालिए। चाहे से कोई सा भी आपका बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो। जो छोटे बच्चे हैं 10वीं 12वीं के बच्चे, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है एक एक मिनट को यूटिलाइज करें, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए, फिट और फाइन रहिए, हमेशा हेल्थी वेल्थी और प्रॉस्पर रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और इसी के साथ क्लास को और करते हैं। जय हिंद, जय भारत।